पिछले वीडियो में मैंने आपको जंको फ्रूटा की कहानी सुनाई थी, जो कि लिटरली बहुत डिस्टर्बिंग था। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल क्राइम्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। आप एक लड़की हो और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा, देन यू मस्ट वॉच, यू नीड टू वॉच। ये वीडियो जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये लिटरली उससे भी 4-5% डिस्टर्बिंग है। और इस बार ये इंसिडेंट कोरिया में हुआ है, कोरियन वर्जन ऑफ जंको फ्रूटा। बहुत बहुत डिस्टर्बिंग आपको लग सकता है। अगर आप थोड़े लाइट हार्टेड पर्सन हो तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही डीप इम्पैक्ट डाल सकता है आपके मेंटल स्टेट में। 15 अप्रैल 2014 यून नाम की एक 15 साल की हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की दोपहर में घर पहुंची। उसने मोबाइल में किसी को टेक्स्ट किया एंड वो अचानक कहां से गायब हो गई। एक 24 साल के किम नाम के लड़के से यून बहुत पहले से बात कर रही थी। उसने यून को प्रपोज किया था। क्योंकि यून स्कूल में थी, उसके लिए ये सब काफी नया था, तो वो किम के बातों में आ गई। किम ने उससे मिलने के लिए बुलाया था और इसलिए वो अपने घर से निकलकर किम से मिलने आई थी। लेकिन उसको कोई भी अंदाजा नहीं था वो आखिर किसके पास जा रही है। जैसे ही यून वहाँ पहुंची, किम ने उसको 4 और लड़कियों से मिलाया। ये सब काफी खुश दिख रहे थे। उन्होंने एक्चुअली एक रूम बुक किया था और वहाँ बैठ के ये सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी डोर बेल बजा और किम के डोर ओपन करते ही इस बार 3 लड़के थे। उनमें से 2 का नाम था ली एंड एक का नाम था हैंगी। वो अराउंड 24-25 के उम्र के लग रहे थे। किम ने सबको सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। अभी टोटल 5 लड़कियां और 4 लड़के वहाँ प्रेजेंट थे और अभी शुरू होने वाली थी उनकी पार्टी। पार्टी के दौरान कब किसने लड़कियों के ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला दी, किसी को भनक तक नहीं था। और इसी नशे की हालत में उन लड़कों ने यून को उठाया एंड बुसान सिटी के एक होटल में ले गए। वहाँ पे सारे मिलके इसी नशे की हालत में यून के साथ बहुत बुरे तरीके से रेप किया। जब फाइनली यून होश में आ गई तो उन्होंने यून को बताया, हमने तुम्हारी पूरी वीडियो बना ली है, अभी तुम कुछ नहीं कर सकती। तभी डोरबेल फिर से बजा और डोर खोलते ही बहुत सारे नए नए लोग आते जा रहे थे। ये सब यून के साथ पेड सेक्स के लिए आए थे। खुद रेप करके उन लड़कों ने इस 15 साल की लड़की को प्रोस्टिट्यूट बना दिया फॉर मनी। दूसरे साइड यून के फादर टेंशन में आके पुलिस को एक मिसिंग फाइल रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। एंड आगे जाके ये केस सिर्फ कोरिया को ही नहीं, पूरे दुनिया को हैरान करने वाली थी। आफ्टर 14 डेज एक दिन यून के घर का डोरबेल बजा और उसके फादर के डोर खोलते ही वो एकदम शॉक हो गए, क्योंकि सामने और कोई नहीं, खुद यून खड़ी थी। उसने अपने फादर को देखते ही रोना शुरू कर दिया, उनको हग कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने सारा कुछ अपने फादर को डिटेल में बताया कि कैसे वो एक किम नाम के लड़के के बातों में फंस गया और कैसे उसके साथ गैंग रेप हुआ एंड कैसे उसको बहुत टॉर्चर सहना पड़ा। यहाँ पे फादर बहुत गुस्से में आके तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए तैयार हो गए। पर यहाँ यून ने बताया उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने मुझे ये बोल के छोड़ा है, अगर तुमने कोई चालाकी की तो हमारे गैंग मेंबर्स तुमको फिर से उठा लेंगे और इस बार हालत बहुत बदतर होने वाली है। दूसरे दिन ये सब चर्च गए हुए थे एंड जिस बात का डर था वही हुआ। वो लोग फिर से यून को उठा ले गए। इस बार फादर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे एंड सारा केस पुलिस को बताया कि यून घर लौट आई थी। वो बहुत मजबूर थे क्योंकि उनकी बेटी बहुत डरी हुई थी और वो दरिंदे फिर से यून को उठा ले गए। और इस बार अपकमिंग 20 डेज उस लड़की के लिए नर्क से भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने वाला था। उन लड़कों ने फिर से कस्टमर्स को बुलाना शुरू कर दिया और इस बार 1-2 नहीं, एक साथ 12 लड़के उस रूम में घुस रहे थे एंड उस 15 साल की लड़की के साथ जो मन में आए वो करके जाते थे। एक कस्टमर का फोन वहीं बेड पे छूट गया था। यून को दिखता है फेसबुक एंड वो तुरंत उसमें अपना फेसबुक आईडी लॉग इन कर लेती है ताकि पुलिस को उसका लोकेशन पता चल सके। बट इसका नोटिफिकेशन उसके एग्जिस्टिंग फोन में चला जाता है जो कि किम के पास था। और जब उसने लोकेशन चेक किया तो वो उसी सेम होटल का दिखा रहा था। और अब शुरू होने वाली थी भयानक टॉर्चर। 2 बड़े बॉल हॉट सोजू सूप उसको दिया जाता है। उसको ये गर्मा गर्म सूप एक घूंट में कंप्लीट करने के लिए फोर्स किया जाता है और ये बिल्कुल बॉइलिंग स्टेट में था, धुआं निकल रहा था उसमें से। अगर ये तुमने नहीं किया तो हम तुमको मार मार के उल्टा लटका देंगे। बेचारी किस तरह से वो 2 बाउल कंप्लीट की होगी आप सोच सकते हैं। वो पिछले 4 गर्ल्स को बेचारी हाफ डेड यून के साथ लड़ने को बोला जाता है और वो भी जब यून के हाथ पैर बंधे हुए थे तब। और यून को बोला जाता है अगर तुम जीतती हो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तुम यहाँ से कभी नहीं जाने वाली। सेम टू सेम उन 4 गर्ल्स को भी बोला जाता है। बचने की चाहत में सारे आपस में लड़ने लगते हैं। बेचारी यून जब थक हार के पानी मांगती है तो उसको बॉइलिंग वाटर दिया जाता है एंड ये गर्म पानी उसके पूरे शरीर में फेंक दिया जाता है। ड्यू टू दिस उसकी अब स्किन बर्न करने लगी थी। अब उसकी स्किन जल के बाहर निकल रही थी। पर उन दरिंदों ने थोड़ा भी रहम नहीं किया उस पे।
ये लोग उसको एक बॉक्स में भर के कार की जो फ्रंट सीट्स में जो स्पेस होता है उसमें जबरदस्ती ठूस के उन गर्ल्स को उस पर बैठने को कहते हैं। बेचारी को अब कितना दर्द दोगे तुम सब। बेचारी यून अब दर्द को महसूस करना भी भूल चुकी थी। फिर भी ये सब उस पर बैठ के एक अबेंडेंड एरिया तक जाते हैं और वहां जाके वो एक ओमैग नाम का गेम खेलते हैं। और गेम का रूल ये था, जो भी उसमें हारेगा वो आके यून को पीटेगा। व्हाट द फक, इसमें यून का क्या ही लेना देना, और कौन सी हद बची है, उसमें जान ही कहाँ है। आप सोच सकते हो बिना किसी मतलब के उस पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए गए एंड ना जाने कितने बार उसको पीटा गया। एंड एक टाइम ऐसा आया, आखिरी बार जो बंदा हारा था उसने जब यून को उठाने की कोशिश करी तो यून हिलडुल नहीं रही थी, शी वॉज डेड। ये दरिंदे उसको पीट पीट के मार चुके थे। एक बहुत ही पेनफुल सेशन के बाद आखिर उसको इससे छुटकारा मिल जाती है। अब ये सारे उल्टे दिमाग वाले डर चुके थे, उनको अब टेंशन होने लगा। किस तरह के मेंटेलिटी ये रखते हैं आप सोच सकते हैं, और ऐसे इंसान दुनिया में भरे पड़े हैं। उन्होंने सिर्फ उसके फेस को जला के जंगल में एक गड्ढा खोदा एंड उसमें यून की बॉडी को भर के बहुत ही चालाकी से उस पर 3 फीट कंक्रीट भर दिया। 19 अप्रैल 2014। आप सोच रहे होंगे ये केस यहीं खत्म, किसी को कुछ नहीं पता चला। मीनवाइल उन्होंने एक दूसरी क्राइम रच दी। इस बार एक 47 ईयर ओल्ड आदमी को उन्हीं बाकी गर्ल्स में से एक के थ्रू एक होटल बुलाया फॉर सेक्स। उन्होंने फोर्सफुली उस आदमी और उस लड़की का सेक्स टेप बनवाया। कोई किसी का फोर्सफुली रेप होते हुए क्यों शूट करेगा, कौन देखेगा ये सब। कहीं ना कहीं वो इसको कहीं सेल करेगा एंड ये सब इलीगल एक्टिविटीज डार्क वेब पे होता है। इफ यू वांट देन आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन डार्क वेब। उन्होंने उस आदमी के एटीएम क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड स्कैम करने की कोशिश करी। जब उसने इस पे प्रोटेस्ट किया तो ये दरिंदों ने उसका भी मर्डर कर दिया। और इस बार उन्होंने बेवकूफ़ी कर दी। उन्होंने सोचा अब खत्म सब, अब तो पकड़ा जाना पक्का है। वो उसी सेम कार में उस आदमी का डेड बॉडी छोड़ के कहीं भाग गए। इसके 3 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल को ऑब्वियसली पुलिस ने इन चारों को पकड़ लिया और इस आदमी के साथ साथ यून का भी सबको पता चल गया। और शॉकिंग थिंग तो ये थी, जो मेन विलन था किम, उसने बोला मैं सिर्फ एक विक्टिम हूँ, इन 3 लड़कों ने मुझे फंसाया और मुझे बोला कि इस लड़की को फंसाने के लिए, और जस्टिस के तौर पे उन बाकियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा। एंड आई एम शॉक्ड, जो मेन विलन था किम, जिसने सारे लड़कियों को फंसाया, उसको सिर्फ 3 साल की प्रिजन टाइम दी जाती है, जबकि वो पूरी तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व था। ये कैसा जस्टिस सिस्टम है? मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस जस्टिस से। खैर इस केस को अब बहुत दिन हो चुके हैं। आई होप यून की आत्मा को शांति मिले। अगर आप ऐसे ही कोई केस सजेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूँ, तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ एंड डू सब्सक्राइब टू सीनूवर्स।